था कि मैं भी एक अपना पैशन एक्वायर करूं और एक बीइंग अ पैशनेट ऑफिसर या सोल्जर सर्व करूं। वो शौक हमेशा से था कि यार यहाँ पे हम टीवी पे देख रहे हैं, मैं उस तरफ कब जाऊंगी, मैं जाके कब वो परेड करूंगी, कब मैं अचीव करूंगी ये चीज। हम सब पाकिस्तानी होते हैं, हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक जैसे होते हैं, हम सब आपस में कुलीग होते हैं, कोर्समेट्स होते हैं। इफ देयर इज अ वे, फाइंड वन, इफ देयर इज नन, मेक। पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने की मोटिवेशन, एक तो जब मैं छोटी थी, यूनिवर्सिटी से पहले, आई यूज्ड टू प्ले अ गेम मेटल गियर सॉलिड। तो जो वो कमांडो एक्शंस करता था, आई ऑलवेज ड्रीम कि काश मैं भी बीइंग अ फीमेल ये काम कर सकूं। मेरी मदर साइड इज फ्रॉम आर्म फोर्सेस और बीइंग इन थर्ड जनरेशन इन आर्मी, तो यही था कि मैं भी एक अपना पैशन एक्वायर करूं और एक बीइंग अ पैशनेट ऑफिसर या सोल्जर सर्व करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, माय ग्रैंडफादर्स एंड माय फैमिली एक मोटिवेशन थी कि जी हमने आर्मी ज्वाइन करनी है, हमने क्रॉस बेल्ट लेनी है, हमने कुछ वो करना है जिससे हमारी पेरेंट्स, हमारी फैमिली और हमारा कंट्री प्राइड फील करे। पहली बार यूनिफॉर्म पहनने की क्या फीलिंग थी, एंड स्पेशली जब आप अपनी फैमिली के सामने पहली बार यूनिफॉर्म में गई तो वो मोमेंट कैसा था? जब मैं पीएनए में थी एंड जब मैं अपनी परेड में एज अ कोर्स सीनियर अंडर ऑफिसर अपनी प्लटून को लेके जा रही थी, तो आई सॉ माय मदर एंड आई स्टार्टेड वीपिंग। तो यू नो दिस इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड कि you achieve something because of this platform and your parents are proud of you, and this was something so motivating for me कि मेरे पेरेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं और यू डू समथिंग सो गुड। आई थिंक वो मोमेंट जैसे आपके उसमें ऐसे इंग्रेव हुआ है, इनके उसमें भी ऐसे ही होगा जो वो फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको देखा कि यू लीडिंग एंड इन यूनिफॉर्म, तो एक कोर मेमोरी वो बन गई होगी, एक प्राउड मोमेंट उनके लिए। माई मदर इज लाइक पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना है। तो मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी जो थी सुबह उठ के ना सबसे पहले नेशनल एंथम होता था, तो हम बहन भाइयों को, छोटों को खड़ा करके सैल्यूट करवाती थी। तो वो जो सैल्यूटिंग आई है ना, वो बचपन से अम्मी की वजह से आई है कि जी आपने सैल्यूट करना है, आप पाकिस्तान नेशनल एंथम है, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, पूरी परेडें देखनी है। तो वो शौक हमेशा से था कि यार यहाँ पे हम टीवी पे देख रहे हैं, मैं उस तरफ कब जाऊंगी, मैं जाके कब वो परेड करूंगी, कब मैं अचीव करूंगी ये चीज। मुझे आप ये बताएं कि आर्मी कैसा इन्वायरमेंट देती है ओवरऑल सबके लिए भी, बट स्पेशली विमेन के लिए? देखिए, जब आप एज अ कैडेट आप पीएमए जाते हैं तो वी आर गिवन अ सेपरेट अकोमोडेशन। जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन करती है। आपकी जो रिजर्वेशन फैमिली की तरफ से या लिमिटेशन होती हैं, वो सारी आपका रिगार्ड करती है कि आपके इस बैकग्राउंड से। इट्स अ मल्टी डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। हर तरीके के, हर सूबे के, हर तरीके के लोग एक यूनिफॉर्म में एक जैसे बन जाते हैं। तो उसमें ये कोई नहीं होता कि आप वहां के हैं, आप वहां के हैं, वहां के। हम सब पाकिस्तानी होते हैं, हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक जैसे होते हैं, हम सब आपस में कुलीग होते हैं, कोर्समेट्स होते हैं। वहां पे एक लेडी कैडेट को एक एज अ कैडेट लेके इक्वलेंट टू मेल, हमारे जो पीटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, वो एक बेहतर तरीके से हमारी फिजिकल लिमिटेशंस को, हमारी कल्चरल लिमिटेशंस को लेके एक ट्रेनिंग दी जाती है जो स्टर्नेस होती है। जो आज मैं हूँ, जो सोल्जर हम बनते हैं, वो हमें हर तरीके की एक उससे गुजार के, टफ टाइम से गुजार के, हमें एक लाके एक कंप्लीट ग्रूम पर्सन खड़ा कर देती है। अच्छा, आई थिंक सबसे मिसकंसेप्शंस की बात करें, मिसकंसेप्शन की, तो एक स्कैम भी है कि आप अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो आर्मी ज्वाइन कर लें। तो बहुत सारे लोगों को ये एक होता है कि बस सेकंड ईयर दो, आर्मी ज्वाइन कर लो, उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिविल में तुम यूनिवर्सिटी करो, ये करो। तो आप बताएं कि ये वाकई स्कैम है या आपको भी नहीं पढ़ना पड़ा? ये मिथ गलत है कि जी आपने पढ़ना नहीं है तो फौज में कर लें। क्योंकि एक ग्रूम अफसर बनाने के लिए पढ़ाई इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एजुकेशन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। किसी भी कंट्री में चले जाएं तो एजुकेशन ही तो आपको ग्रूम करती है, और फौज आपको एजुकेट करती है, आपका हराइजन इनहेंस करती है हर तरीके से, चाहे वो जीके हो, जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर्स हो, आपकी टेक्निकल स्टडीज हो, कि बीइंग एन इंजीनियर आपको मास्टर्स, आपको पीएचडी सब करने के मौके दिए जाते हैं। अब आपकी वर्क लाइफ जानने के लिए आपके ऑफिस चलते हैं। जी जरूर।
So tell us about the nature of your job. Primarily, I am posted in a spare depot. जो भी हमारी पाकिस्तान आर्मी के पास एविएशन की फ्लीट है, उसके तमाम स्पेयर्स की प्रोक्योरमेंट ये डेपो करता है. एंड इट इज़ अ बिग जॉब कि आपने सस्टेनमेंट ऑफ फ्लीट को करना है. तो जो इशू रिसीट है और प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स फ्रॉम अब्रॉड है या फ्रॉम लोकल है, वो हमारा मदर डेपो करता है. और यहाँ पे जो मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ, दैट इज़ अ रशियन फ्लीट, जो कि हमारा एक मेजर फ्लीट है. और आई एम लकी टू सर्व हियर, एंड दिस इज माय थर्ड टेन्योर इन a spare depot. So do you feel acknowledged? Of course, as already mentioned, how much you put in your service, how much effort you put in your service or in your duty, anywhere, you are acknowledged and you are supported with your decisions and whatever work you are giving, whatever effort you are putting in. आज की वीडियो के बाद बहुत सारी लड़कियां, यंग गर्ल्स विल टेक यू एज अ रोल मॉडल. तो टू ऑल द यंग गर्ल्स जो आपको देख रही हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन करियर्स या फॉलो ऑन देयर ड्रीम्स, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरी हमेशा से एक चीज रही है, ड्रीम, आप जरूर ड्रीम देखें, लेकिन ड्रीम देखने के लिए और ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होनी चाहिए. सो जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला अपने पेरेंट्स की इजाजत के बाद, वो पाकिस्तान आर्मी है. तो आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स रहे हैं, दे डोंट कंसिडर मी एज अ लेडी, दे कंसिडर मी एज एन ऑफिसर. कि जी मैं एक ऑफिसर हूँ और मैं डिस्टिंग्विश हूँ और इक्वलेंट टू मेरी. तो आई विल गिव अ मैसेज कि इफ देयर इज अ वे, फाइंड वन, इफ देयर इज नन, मेक वन. सो डू कम and join Pakistan Army, Pakistan Air Force and Pakistan Navy. It is a very disciplined and it makes your dream come true. Thank you so much for taking out time. It was lovely meeting you. Thank you. बहुत शुक्रिया. जिस किस्म के ट्रुप्स को कमांड कर रहा हूँ, इनकी बहादुरी, इनकी पेशा वराना महारत और जिस अंदाज से ये सीने पे गोली खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसकी मिसाल नहीं. टोटल 10 दहशतगर्द, जिसमें VVIED अटैक करने वाला ट्रक ड्राइवर शामिल था, वो तमाम के तमाम जहनुम हासिल किए गए. इरादा उनका ये था कि वो कैंट के अंदर फैल जाएं और दहशतगर्दी का ऐसा वाकया करें कि वो APS की याद भुला दें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जवानों की मदद से ये हमला जो है नाकाम बनाया. ये एक सोच के खिलाफ जंग है. इसको फौज तन्हा नहीं लड़ सकती. पूरी कौम को, पूरे मुल्क को इकट्ठा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनना पड़ेगा. फौजियों ने धमाके से ही दीवार तो तोड़ दी, लेकिन जो दीवार, जो सीसा पलाई दीवार मेरे जवानों ने बनाई है, उसको ना तोड़ सके. क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं. ये मुल्क है तो हुकूमत है. ये मुल्क है तो सियासत है. ये मुल्क है तो फौज है. ये मुल्क है तो अवाम है. हम सब हैं. इसीलिए जब इस मुल्क की बका की जंग लड़ी जा रही है, तो हमें अपने तमाम तर इख्तलाफात उनको एक तरफ रख देना चाहिए और इकट्ठे होकर इस मुल्क के दिफा को यकीनी बनाना चाहिए. क्योंकि दिस इज द बैटल फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ पाकिस्तान. मैंने अभी तक अपनी फौजी जिंदगी में 2 लोगों से जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और रहूँगा, उनमें से एक कर्नल शेर खान निशान हैदर एंड द अदर पर्सन इज मेजर वहाब सितारा जुर्रत. वहाब ने बिल्कुल जो जिस चीज के लिए वो बना था लोहे की तरह, वो उसने प्रूव किया. चाहे वो पाक फौज है, FC है या पुलिस है, उसकी जान, जो उसकी रगों में खून है, वो अवाम पाकिस्तान है. जो रीढ़ की हड्डी एक्चुअल इस असल में इस मुल्क की है, वो अवाम पाकिस्तान है. और जिसके खाकी रंग की खातिर कई बदन खुश्क हुए, जिसके ठंडे साए की कीमत एक अहद के ख्वाब हुए, अपनी मिट्टी अपनी छाँव क्यों प्यारी है, हमसे पूछो. है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन. बाकी यूथ का जहां तक ताल्लुक है, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि पुरअमन रह के
अपने स्टडीज़ के वेंचर्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करें, जो कौम को आगे लेके जाने वाली चीज़ें हैं उन पे फोकस करें और बॉर्डर लाइन के ऊपर बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि बॉर्डर लाइन के ऊपर अल्लाह पाक ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है। Today I will start with the verse of Holy Quran. वसख्खर लकुमुल अनहार, और नहरों को भी तुम्हारे ज़ेरे फरमान किया। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की सरजमीन बहुत मतनू है। अल्लाह ताला ने इस खित्ते अर्ज़ को नहरों, झीलों, दरियाओं और सबसे बढ़कर समंदर के साहिल से नवाजा है। और जब तक बात हो दिफाए वतन की, तो जहां बर्री और फिजाई हुदूद आती हैं, वहां समंदरी हुदूद के साथ तमाम आबी रास्ते और ज़खायर भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वतन अजीज के पानियों की रखवाली इसके पास बानों की अव्वलीन तरजीह है, और समंदरों की गहराई भी दिफाए वतन के जज्बे के सामने पायाब है। जमशेद अली ने पाकिस्तान आर्मी की मायनाज बटालियन 57 पंजाब रेजिमेंट में मोरखा 15 मार्च 2018 को बतौर सोल्जर शमूलियत इख्तियार की। आप मोरखा 12 जून 2024 से मुगलोटाई सेक्टर अफगान बॉर्डर पर अपने फराइज सरंजाम दे रहे थे। मोरखा 16 सितंबर 2024 की और इनके साथियों को बटालियन की तरफ से हुक्म मिला कि दुश्मन की नकलो हरकत को रोकने के लिए सज्जाद शहीद अल्फा ब्लॉक लगाया जाए। आप अपने साथियों के साथ सज्जाद शहीद अल्फा ब्लॉक पर पहुंचे और दुश्मन की नकलो हरकत को महदूद किया। लास्ट नाइट जमशेद अली ने ब्लॉक पर रहते हुए दुश्मन के हमले का मुअस्सर जवाब दिया, मगर दुश्मन के RPG 7 का गोला लगने से शदीद जख्मी हो गए और मोरखा 20 सितंबर 2024 में CMH पिशावर में जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। शहीद भी हैं, गाजी भी हैं, हम कर्नल, कैप्टन, मेजर भी, हवालदार, नाइक, सिपाही भी। हम छोड़ गए, दम तोड़ गए, हम बर्फ की चादर ओढ़ गए, बाबा की आंख के तारे भी, हम माँ। शहीद भी हैं, गाजी भी हैं, हम कर्नल, कैप्टन, मेजर भी, हवालदार, नाइक, सिपाही भी। हम छोड़ गए, दम तोड़ गए, हम बर्फ की चादर ओढ़ गए, बाबा की आंख के तारे भी, हम माँ के राज दुलारे भी। हम बेटे, बाप और भाई भी, हम माही भी। हम दूर भी हैं, मजबूर भी हैं, और जख्मों से हम। किसी भी कामयाब ऑपरेशन की बुनियाद एक बेहतरीन मिशन प्लानिंग और उसके बाद वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर होती है। वर्बल ऑर्डर्स यानी कि ज़ुबानी अहकामात जो कि मैंने खुद अपनी टीम को दिए थे, उसमें मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। जैसे ही हम जजेस के सामने गए तो पेट्रोल हमारी उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने रैंडमली 3 अफराद को सिलेक्ट किया, जिनमें सबसे पहले लांस हवलदार रसूल बख्श, नाइक आसिम भट्ट और सिपाही जमील, इन तीनों को सिलेक्ट किया गया और इन तीनों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस टेस्ट के तमाम सवाल जो उनसे पूछे गए उनके जवाबात भी दिए, और जो रिटन टेस्ट था उसमें सवालों के जवाब भी बिल्कुल ठीक तरह से उन्होंने दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे मोर्चे की बाईं तरफ कुछ दहशतगर्द मूव करते हुए नजर आ रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। BS-19 के पास कुछ टेररिस्ट मूव कर रहे हैं, अपनी साइड लेकर उनको एम्बुश करूंगा। गुड सिजाद, मैं रीइंफोर्समेंट भी भेज रहा हूँ। रॉजर सर। दुश्मन के इलाके में जाने से पहले वर्बल ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिन वर्बल ऑर्डर्स का असल मकसद अपनी टीम को इस बारे में बताना है कि जो हमने दुश्मन के इलाके में कार्रवाई करनी है। वर्बल ऑर्डर्स टीम कैप्टन खुद देता है और मैप की डेमोन्स्ट्रेशन एक लार्ज स्केल पर मॉडल की सूरत में दी जाती है। हमें मॉडल के लिए बुलाया गया, मॉडल के लिए हमें मैप का एरिया आइडेंटिफाई किया गया, मेरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। तो
तमाम अहले वतन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने तमाम तर शोहदा की कुर्बानियों को इंशाअल्लाह कभी रायगान नहीं जाने देंगे।